आखिर क्या है माँ गंगा के 7 पुत्रों को पानी में बहा देने का असली सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दरअसल एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगल में घूमने निकले और वहीं उनकी मुलाकात गंगा जी से हुई। गंगा जी की सुंदरता और निर्मलता देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मन ही मन माता गंगा भी राजा शांतनु को पसंद करने लगी। उन्होंने राजा शांतनु को शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन ये शादी इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। गंगा जी ने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, साथ ही उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वो जो भी काम करेगी कभी भी उससे किसी काम करने की वजह नहीं पूछी जाए। अगर राजा इस वचन को तोड़ते हैं तो गंगा उसी पल राजा को छोड़कर चली जाएगी। शांतनु ने गंगा की ये बात तुरंत ही मान ली। इसके बाद बड़े ही धूमधाम के साथ हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह माँ गंगा से हो गई। कुछ साल बाद माँ गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन गंगा जी ने अपने ही पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा अपने ही वचन से बंधे हुए थे, इसलिए माँ गंगा को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके कुछ साल के बाद ही राजा शांतनु को दूसरा पुत्र हुआ, लेकिन माँ गंगा ने उसे भी पानी में बहा दिया। इसके बाद जो भी संतान होती माता नदी में उसे बहा देती। ऐसा करते करते माता ने अपने 7 पुत्रों को पानी में प्रवाहित कर दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु को 8वें पुत्र की प्राप्ति हुई। माता उसे पानी में बहाने नदी की ओर निकली ही थी कि राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और अपने वचन को किनारे रखकर उनसे पूछा, महारानी आपको क्या हो गया है? आप अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तब माता गंगा ने उत्तर दिया, मैंने अपने पुत्र के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र के भलाई के लिए ही ऐसा करना पड़ा। माँ गंगा ने बताया कि मेरे 7 पुत्र वसु थे और उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, इसीलिए मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसकी वजह से अगर वे जीवित रहते तो उसको अपना सारा जीवन दुखों और कठिनाइयों के साथ ही बिताना पड़ता। फिर माता गंगा ने कहा कि स्वामी आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसीलिए मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं अपने 8वें पुत्र को आपको सौंपती हूँ। इतना कहते ही माता गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चले गए। राजा शांतनु और माता गंगा के 8वें पुत्र ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जो कि अपने पूरे जीवन काल में दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं देखा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखे।